हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये 124 साल पुरानी सच्ची घटना है। इसमें क्या होता है कि भूत खुद अपनी हत्या की गुत्थी गुत्थी सुलझाता है। उसे किसी ने मार दिया था या क्या हुआ था उसके साथ, किस तरह उसकी मौत हुई थी, तो ये चीज़ उसने खुद आके बताई है। तो मैं सुनाती हूँ आपको ये कहानी, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एडवर्ड सू नाम का एक लोहार रहता था काउंटी में। ये घटना अमेरिका की है एक्चुअल में। और उसके 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। और एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब ये लड़का ग्रीन बियर उसके घर में दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस सू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबरा कर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाले उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखकर स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारियों को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक वे लोग वहां नहीं पहुंचे, लेकिन उसका पति वहां पर पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए, बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इसी दौरान सरकारी अधिकारी और डॉक्टर्स वहां पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी और इसी दौरान उसका पति अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया डॉक्टर्स ने, तो उसका पति नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। इसलिए वो लोग डॉक्टर्स और सरकारी अधिकारी वहां से चुपचाप चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर को जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण अचानक आए बेहोशी करार कर दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानी से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को सू ने किसी और के न तो किसी को छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन एल्वा की माँ, उसको इस बारे में शक हो रहा था कि उसकी बेटी की मौत इस तरह नहीं हो सकती। उसे पता था, वह उसकी माँ सू को कभी पसंद नहीं करती थी, यानी कि एल्वा के पति को, और उसको बिना सबूत के यकीन हो गया था कि सू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में उसने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला लिया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा प्रार्थनाएं शुरू कर दी और कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिल गया। उसकी बेटी ने उसे अपनी कहानी बताई और लगातार 4 रात सपनों में उसकी बेटी उसे दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर गया था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू कर दी। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि सू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया, मारपीट की और मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और फिर से कार्रवाई करवाई।
इस प्रकार एल्वा के कातिल को सजा मिली और उसकी आत्मा को चैन मिला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।